इन लोगों ने दीन में नई नई बिदातें ईजाद कर रखी थी, इन लोगों ने दीन में नए नए काम ईजाद कर रखे थे। आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इन्होंने दीन में नई नई खुराफातें ईजाद कर ली थी, नई नई चीजों को दीन समझ के करने लगे थे। तो सुनकर अल्लाह के नबी को गुस्सा जाएगा, आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, आपकी आंखों में खून दौड़ जाएगा। ये लोग मेरे दीन को बदलने वाले हैं, कहा जाएगा हाँ। तब अल्लाह के नबी फरमाएंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यरा दीनी, दूर कर दो इनको, दूर कर दो इनको मेरी आंखों के सामने से। कयामत के दिन सारी दुनिया परेशान होगी, आदम के पास जाएंगे मेरी सिफारिश कर दो, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं इस लायक नहीं हूँ। वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे हमारी सिफारिश कर दो, नूह अलैहिस्सलाम भी मना कर देंगे हम सिफारिश के लायक नहीं हैं। वो ज़करिया यहया याकूब सबके पास जाएंगे और सारे नबी मना कर देंगे। वो मूसा और ईसा के पास भी जाएंगे, ये भी मना कर देंगे। और सारे नबी मिलकर कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ। तब ये सारे लोग नबी अकरम के पास आएंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश करवा दीजिए, हमारे लिए अल्लाह से शिफाअत करवा दीजिए। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे। हदीस के अल्फाज सुनिए, अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे जितनी अल्लाह चाहेगा, जो अल्लाह उनके मुंह से निकलवाएगा वो निकालेंगे। उसके बाद आवाज आएगी गैब से, अल्लाह पुकारेगा, आवाज आएगी इरफा रासक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ। अल्लाह के नबी सजदे से अपना सर उठाएंगे, अल्लाह कहेगा सल, आए नबी मांगो क्या मांगते हो, तो जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, जो मांगोगे तुम्हें नवाजा जाएगा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो क्या मांगते हो, सल तो जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। वशफी तो शफा, अगर सिफारिश करना चाहो तो सिफारिश भी करो, जिसकी शिफात करोगे कबूल की जाएगी। आप सिफारिश कीजिए, शिफात कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस वक्त मैं गुनाहगार उम्मतियों की सिफारिश करवाऊंगा और मैं तो चाहूंगा कि सब बख्श दिए जाएं, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है। अल्लाह जितनों को चाहेगा बख्श देगा, अल्लाह जितनों को चाहेगा उनको बख्श देगा। तो अल्लाह ताला मेरी सिफारिश कबूल फरमाएगा। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नी फरतुकुम मालल हौज, मैं हौज़े कौसर पर बैठा हूँगा, तुम्हारा मीरे कारवा हूँगा, तुम्हारे तो हौज़े कौसर पर बैठूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो हौज़े कौसर जिसका पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, बर्फ से ज्यादा ठंडा और शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद होगा, वो पानी होगा हौज़े कौसर। फरमाया मन शरिब लम यज़मा बादा, जो एक बार मेरे हाथ से पानी पी लेगा अर्शे महशर में, अरसे महशर में फिर उसको प्यास न लगेगी। मन शरिबा लम यज़मा अबदा, जो एक बार मेरे हाथ से पानी पी लेगा उसको 50,000 साल के उस दिन में, पूरे दिन में फिर प्यास नहीं लगेगी। लोग आते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, लोग आते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, लोग आते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, मैं हर आने वाले को पानी पिलाता जाऊंगा। एक कौम आएगी, एक जमात आएगी, जब वो मेरे पास पानी पीने के लिए दौड़ कर आ रहे होंगे, तुम युहालु बैनी व बैनहुम, तो फरिश्ते मेरे और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर देंगे, एक ओट लगा देंगे, उनको मेरे करीब नहीं आने देंगे। मैं उन फरिश्तों से कहूंगा आने दो, इन्नहुम उम्मती, ये तो मेरे उम्मती हैं, मैं इनको आज़ाए वुज़ू की चमक से पहचान रहा हूँ।
मैं इनको वुजू के आज़ा की चमक से पहचान रहा हूँ, ये मेरे उम्मती हैं, इनके आज़ाए वुजू चमक रहे हैं, इनको आने दो, इनको मेरे हाथ से पानी पीने दो। फरिश्ते फिर कहेंगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके हाथ से पानी नहीं पी सकते हैं, आप इनको पानी नहीं पिला सकते हैं। फरमाएंगे अल्लाह के नबी क्यों? तब फरिश्ता कहेगा, इन्नका ला तदरी मा अहदथू बअदक, ऐ अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम, आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद, अल्लाह को प्यारे हो जाने के बाद, इन लोगों ने दीन में नई नई बिदातें ईजाद कर रखी थी, इन लोगों ने दीन में नए नए काम ईजाद कर रखे थे। आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इन्होंने दीन में नई नई खुराफातें ईजाद कर ली थी, नई नई चीजों को दीन समझ के करने लगे थे। तो सुनकर अल्लाह के नबी को गुस्सा आ जाएगा, आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, आपकी आंखों में खून दौड़ जाएगा, ये लोग मेरे दीन को बदलने वाले हैं। कहा जाएगा हाँ, तब अल्लाह के नबी फरमाएंगे, सोहकन सोहकन लिमन गय्यर दीनी, दूर कर दो इनको, दूर कर दो इनको मेरी आंखों के सामने से, इसलिए कि इन्होंने मेरे दीन को बदल दिया था, मेरे दीन को इन्होंने चेंज कर दिया था, ये मेरे हाथ से पानी नहीं पिएंगे, इनको दूर कर दो मेरी आंखों के सामने। ये कोई मामूली चीज है? जब चाहो दीन का नाम लेकर कोई काम करने लगो और कह दो कि दीन है। मेरे भाइयों, दीन वही माना जाएगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। दीन ना तुम्हारे बाप का चलेगा, ना मेरे बाप का चलेगा, दीन चलेगा तो फातिमा के बाप का चलेगा, दीन चलेगा तो हसन और हुसैन के नाना का चलेगा। हमारे और आपके जरिए दीन जो इजाद हुआ है, जो चल रहा है, दुनिया भर की खुराफातें उस दीन के अंदर हमने दाखिल कर दी हैं, वो दीन नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी खाना बिस्मिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा। अब पूरा कुरान पढ़ के खाना चाहो तो नहीं खा सकते, ये दीन नहीं है। अब उसको नाम फातिहा दे दो, कुल दे दो, कुछ और दे दो, ये सब तुम्हारी खुराफातें हैं, दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों को छोड़ देना चाहिए और इन बिदअतों से हमें परहेज करना चाहिए, वरना कयामत के दिन हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि शरीयत पर अमल करें, शरीयत पर अमल करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब मुझे मेराज हुई और मुझे जहन्नम दिखाई दी, जब मैंने जहन्नम में देखा तो मुझे जहन्नम में औरतों को सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। मेरी बहनों, औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों न दिखें? तू तड़ाक करने वाली औरत, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत, मेकअप करने वाली और मेकअप को भी बनाओ सिंगार को भी गैर मर्दों के लिए करने वाली औरत। मेरे भाइयों, फरमाया सहाबा ने, अय अल्लाह के सहाबियात ने पूछा, औरतों ने पूछा, कुलना व बिमा या रसूलल्लाह, अय अल्लाह के नबी, औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा क्यों जलती हुई दिखाई दी? औरतें क्यों गईं? तो फरमाया तकफुरन तुकसिरन लान व तकफुरन लाशीर, तुम लानो तान ज्यादा करती हो और अपने शौहरों की नाफरमानी, अपने पति की नाफरमानी ज्यादा करती हो। आजकल, कल भी मैंने एक तकरीर में कहा था और आज भी बता दूं मेरे भाइयों, अगर हमारी बहनें जान जाएं ये लिपस्टिक किन चीजों से बनती है, अगर लिपस्टिक को बनता हुआ देख लें तो कभी जिंदगी के अंदर लगाना गवारा नहीं करें। ये लिपस्टिक इतनी गंदी गंदी चीजों से मिलकर बनती है और इस लिपस्टिक की हिफाजत के लिए कि कुछ दिन तक ये खराब ना हो, इसमें अल्कोहल डाला जाता है। अल्कोहल, बगैर अल्कोहल के लिपस्टिक टिकी नहीं सकती है। और आप देख लीजिए, किसी औरत की पुरानी लिपस्टिक को उठाइए, 2.5-3 साल पहले उन्होंने लिपस्टिक खरीदी हो, उस पुरानी लिपस्टिक का ढक्कन खोलकर आप उसको सूंघिए तो उसकी बदबू आप सूंघ नहीं पाएंगे। इस लिपस्टिक में तेजाब भी मिलाया जाता है, इसमें अल्कोहल भी मिलाया जाता है और फिर मुंह पर यहां लगाते वक्त ये जम जाए,
बहने ना पाए, इसलिए ऐसी चर्बी की आमेजिश इसमें की जाती है जो होंठों पर लगाते ही जम जाए, इंसानी बॉडी पर वो पिघल ना सके। साइंटिस्ट ने सब कुछ करके देख लिया। भैंस की चर्बी इंसान के जिस्म पे रखी, पिघल गई। गाय की चर्बी रखी, पिघल गई। घोड़े की चर्बी रखी, पिघल गई। हिरन की चर्बी रखी, पिघल गई। ऊंट की चर्बी रखी, पिघल गई। सिर्फ एक चर्बी ऐसी है जो इंसान की बॉडी पर रखी और नहीं पिघली, और वो चर्बी है सूअर की। और वो सूअर की चर्बी लिपस्टिक में मिलाई जाती है। मैं खिंजीर नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है बहुत से लोग ना समझें। मैं पिग भी नहीं बोल रहा हूं कि हो सकता ना समझे, मैं सूअर बोल रहा हूं डायरेक्ट। और देखो कैसे लगाती हैं, लगाती जाएंगे और देखती जाएंगे कि फैल तो नहीं रही, चाटती भी जाती हैं। इन यहूदियों ने अपनी साजिशों में कामयाब हो गए हैं और इन्होंने हम मुसलमानों के घरों में भी लिपस्टिक पहुंचा दी। और वो हिंदू घराने जो बहुत बड़े शाकाहारी बनते हैं, मीट को देख के राम 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 का करते हैं, कोई भी राम 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 राम, उनकी औरतें भी सूअर की चर्बी चाट रही हैं। सूअर की चर्बी है जो टिकी रहे, जो जम जाए, जो पिघले नहीं। कैसे गवारा, मेरी बहनों तुम कैसे गवारा कर लेती हो वो लिपस्टिक लगाकर जिसमें सूअर की चर्बी मिली हुई हो, और फिर उन्हीं होठों से तुम कुरान की तिलावत करो, उन्हीं होठों से तुम सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाहू अकबर पढ़ो। कैसे तुम्हारे ज़मीर ये गवारा कर लेते हैं? शौहरों को खुश करने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए भी लिपस्टिक न लगाओ, क्योंकि इसमें हराम चीज मिली हुई है। सूअर की चर्बी को अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लोगे नहीं तो कम से कम अल्कोहल तो मिला ही है, और अल्कोहल भी हराम है। मेरे भाइयों, जब तुम परफ्यूम अपने कपड़े पे नहीं डालते हो क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, जब ये मानते हो कि इसको डालकर नमाज नहीं होती है, तो मेरे भाइयों फिर अल्कोहल डली हुई लिपस्टिक लगाकर मेरी बहनों तुम नमाज कैसे पढ़ सकती हो? तो मेरी बहनों कुरान की तिलावत कैसे कर सकती हो? मुझे बताओ। और ये क्रीम और पाउडर जो चल रहा है ना आज, आयुर्वेदिक है तो चलो किसी हद तक ठीक है, यूनानी बना है तो ठीक है, लेकिन आजकल जो बिक रहे हैं, जो कॉस्मेटिक की दुकान पर ये क्रीम, ये पाउडर, जानते हो कैसे बनते हैं? इसमें जो लड़के और लड़कियां कॉलेज के पढ़ने वाले और गलत कदम उठा लिया, दोनों से कोई गलत हरकत हो गई और हमल ठहर गया। 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 6 हफ्ते का जो हमल, उसको जो गिराया जाता है ऑपरेशन के जरिए, उसको जो इस्कात किया जाता है, हमल जो गिराया जाता है, उसमें इन मासूम बच्चों के लोथड़े शामिल होते हैं क्रीम और पाउडर के अंदर। आप देख लीजिएगा हॉस्पिटल में अगर आपके बच्चे को गिराया गया तो वो लेडी डॉक्टर कभी आपको वो चीज नहीं देगी, उसको नहीं, उसको पॉलीथिन में रख लिया जाता है और उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जो पाउडर और क्रीम की फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर इसको पहुंचाया जाता है, इन चीजों को पहुंचाया जाता है, और इन मासूम बच्चों के लोथड़े उसमें शामिल होते हैं, तब जाकर क्रीम और पाउडर बनता है। 1885 के अंदर एक फिल्म बनी थी, 1885 के अंदर उसमें दिखाया गया बाकायदा, उसने तौबा की है, वो यहूदी था, उसने बताया कि हमारी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को हम चलाते हैं, क्रीम और पाउडर कैसे बनाते हैं। बाद में वो इस्लाम लाया और इस्लाम लाने के बाद उसने तौबा भी की, और तौबा करने के बाद उसने उस फिल्म के अंदर दिखाया, उसने अपनी पुरानी एक हरकत दिखाई, उसने दिखाया कि 12 हफ्ते का 12 वीक्स 12 हफ्ते का एक बच्चा जिसमें जान डाल दी गई थी, अभी वो 12 हफ्ते का मतलब ये हुआ 3 महीने का, 3 साढ़े 3 4 महीने का बच्चा पेट में था और किसी वजह से उसको गिराना पड़ रहा था। उस बच्चे को गिराने के लिए जब कैंची अंदर डाली जाती थी तो वो बच्चा जो पेट में था कैंची की तकलीफ से भागता था, इधर उधर होता था, और उसकी हार्ट बीट, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाया
जाया करती थी। यानी मासूम बच्चा भी अपनी जान को बचाने के लिए उसमें इधर से उधर अपने महदूद दायरे में भाग रहा है, लेकिन उसको बेचारे को कहां भाग सकता है। और उसके टुकड़े टुकड़े किए गए और दर्द के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ उसको काटा गया। दर्द के उस बच्चे को दर्द देकर, तकलीफ देकर उस बच्चे को काटा गया और उसके टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाला गया और उसको केमिकल डालकर एक पॉलीथीन में रखा गया। और उसके बाद में उस यहूदी ने उस बच्चे के जिस्म को अपनी फैक्ट्री में क्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, उस बच्चे की बॉडी को। मेरे प्यारे साथियों, बाद में वो इस्लाम लाया और तौबा किया और उसने ये फिल्म दिखाई कि हमसे ये गलती हुई है। और उसने बताया कि इसमें डॉक्टरों की एक टीम काम करती है, जो औरतें क्रीम लगाती हैं, पाउडर लगाती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसमें उन मासूम बच्चों की बॉडी और उनके लोथड़े शामिल इनसे बने। और हम जो है बहुत आसानी से लगा लेते हैं, मेकअप चुपड़ते हैं, थूप लेते हैं, कुछ तो उसके बिना रहती ही नहीं है। सुबह सबसे पहले उठेंगी और किसी बॉयफ्रेंड ने कह दिया अपना फोटो भेजो, तो कहती है अभी नहीं, जरा फ्रेश हो जाऊं। ट्रेनों में सफर करो, जब सुबह सुबह उठती हैं ट्रेनों में सफर करने वाली लड़कियां तो भूतनी लगती हैं, और बाथरूम से में जाएंगी और वहां से जब 10 मिनट के बाद आएंगी तब वो हेमा मालिनी की अम्मा बन के आ जाएंगी कि देखो कितनी खूबसूरत बन के आ गई हैं। अब ये सब नकली चीजें हैं, नकली चीजें। आपको मालूम है, एक शादी के अंदर बारिश हो गई, एक शादी के अंदर, बंबई में एक शादी के अंदर बारिश हो गई और बारिश में लोग भाग नहीं पाए। जो औरतें मेकअप करके गई थी, मेकअप सब बह गए। यकीन मानिए उनकी औलादें अपनी अम्मा को नहीं पहचान पा रही थी कि मेरी अम्मा कहाँ है। वो कह रहा अम्मी, उसकी माँ कह रही बेटा, वो कह रहा मेरी अम्मी। वो उसको अम्मी नहीं मान रहा था, मेकअप धुल गया और जो शक्ल थी हीरोइन की वो अब भूतनी जैसी निकल आई अंदर से। मेरे भाइयों, मुकाबला हो रहा था कि मर्द ज्यादा खूबसूरत हैं या औरतें, मर्द ज्यादा खूबसूरत होती हैं औरतें। उसमें उस आदमी को अवार्ड मिला जिसने कहा मर्द। क्यों? कहा इसलिए कि मर्दों के लिए कोई क्रीम नहीं बनती है, मर्द कोई मेकअप नहीं करता है। औरतें बदसूरत होती हैं इसलिए उनको मेकअप की खूबसूरती की जरूरत होती है, मेकअप की जरूरत। उसको अवार्ड दिया है, उसको अवार्ड मिला है। उसने कहा जवाब तुम्हारा सही है। और शायद ये सवाल अमिताभ बच्चन ही ने पूछा था कौन बनेगा करोड़पति में, उसको इस सवाल को माना है। उसने कहा हाँ, ये सवाल तुम्हारा जवाब ठीक है। एक सहाबी आए, अय्यु ज़ंबि अकबरु इंदल्लाहि, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, सबसे बड़ा गुनाह क्या है बताइए, सबसे बड़ा गुनाह क्या है बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, अंतदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारना, किसी और से मदद तलब करना, हाजत रवा समझते हुए और मुश्किल कुशा समझते हुए। हमने आपसे पेन मांग लिया, ये शिर्क नहीं है, क्योंकि आपको हमने हाजत रवा नहीं माना है, हमने आपको मुश्किल कुशा नहीं माना है। हमारे सामने ये आपके मौलाना साहब बैठे, मैंने कहा हजरत जरा पेन दे दीजिए, ये शिर्क नहीं है। बहुत से लोग एकदम कह देते हैं हाँ, अपनी बीवी से खाना मांग लेते हैं, ये शिर्क नहीं है। अगर हमने बेटा बेटी कहीं से मांग लिया तो शिर्क हो गया है। नहीं, बीवी से खाना मांगना शिर्क नहीं है। हजरत से मैंने पेन मांग लिया, ये शिर्क नहीं है, क्योंकि हजरत को हमने मुश्किल कुशा नहीं माना है। आज हमें पेन की जरूरत पड़ गई, कल हजरत को हमसे 100 रुपए की जरूरत पड़ सकती है, कल हजरत हमसे मांग सकते हैं। ये हमारे मोहताज हैं, हम इनके मोहताज हैं जिंदगी की जरूरतों में, मुश्किल कुशा नहीं है। बीवी से हमने कह दिया खाना लाओ, हम शिर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि बीवी को मुश्किल कुशा नहीं मानते हैं, क्योंकि बीवी भी हमारी मोहताज है। वो हमें खाना नहीं दे रही है, खाना उसने तब दिया जब चावल लाकर मैंने दिया, दाल लाकर मैंने दिया, सब्जी लाकर मैंने दिया, तेल लाकर मैंने दिया, नमक लाकर मैंने दिया, गैस का सिलेंडर लाकर मैंने दिया। उसने पकाकर तैयार कर दिया और पक गया खाना तो हमको लाई। हम उसके मोहताज है, वो हमारी मोहताज है, इसलिए ये शिर्क नहीं है। लेकिन जब हम किसी से बेटा बेटी मांगते हैं, किसी के दर पे जाते हैं, तो हम उसको अपना मोहताज नहीं मानते हैं, बल्कि उसको हम मुश्किल कुशा मानते हैं, उसको हम हाजत रवा मानते हैं और उसको हम औलाद देने वाला मानते हैं। और ये कहते, ये नहीं मानते कि ये भी मेरा मोहताज है, ये भी मेरा मोहताज है, जबकि हकीकत में
वही हमारा मोहताज है, हम उसके मोहताज नहीं हैं, क्योंकि अब वो कब्र में दफन है। हम उसके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह इस मरने वाले की बख्श दे, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह इस पर अपना रहम फरमा। इसलिए दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बुजुर्गों के नाम हैं, लाइए कोई एक नाम, उनके नाम के आगे अगर आप रहमतुल्लाह अलैह न लेते हो तो बताइए, आप कोई एक नाम ले लीजिए। बड़े से बड़े पीर का नाम क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी। क्या कहते हो आगे? रहमतुल्लाह अलैह। अरे आप तो खुद उनके लिए दुआ कर रहे हो यार। रहमतुल्लाह अलैह का मतलब क्या? अल्लाह की रहमत हो उन पर, अरे अल्लाह तेरी रहमत हो उन पर। इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारी दुआओं के मोहताज हैं, तो जो हमारी दुआओं का मोहताज हो वो हमें क्या देगा? समझ गए ना? इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बुजुर्गी के हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम के आगे क्या है? रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह की रहमत हो इनके ऊपर। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी बड़े बड़े गुनाहों का नाम ले लेकर मिटा रहे हैं। अंतदुआ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क। फिर कुरान पढ़िए, फिर कुरान पढ़िए मेरे भाइयों। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन झूठे माबूदाने बातिला को रगड़ा है कि आप दंग रह जाएंगे। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही, उसको छोड़कर तुम जिसको भी पुकार रहे हो, मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। अल्लाह ने ऐसा रगड़ा कि खजूर का मालिक नहीं। अरे खजूर के ऊपर तो एक गूदा होता है, एक मग़ज़ होता है, वो बहुत बड़ी चीज है। फरमाया खजूर का मालिक होना तो बहुत बड़ी बात है। फरमाया वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, खजूर के अंदर जो गुठली होती है ये उस गुठली के भी मालिक नहीं है। अरे गुठली भी बहुत बड़ी चीज, अल्लाह ने गुठली भी नहीं कहा है इसलिए कि गुठली को पीस कर तो भूसा बनाया जा सकता है, उसको तो जानवर के खिलाने के काम आता है, उससे भी तो फायदा हासिल किया जाता है। अरे गुठली के भी नहीं, गुठली के ऊपर हल्का सा परत होता है, हल्का सा छिलका होता है, आप नाखून मारेंगे तब वो निकलेगा। फरमाया ये उस छिलके के भी मालिक नहीं है। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, खजूर को छोड़ो, खजूर की गुठली भी छोड़ दो, खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। ऐसी जगह पहुंचा दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ऐसी जगह पहुंचाया। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो ये सब मिल जाएं, वलव इज्तमऊ लहू, सब मिल जाएं। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो ये एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वलव इज्तमऊ, सबकी सब जमा हो जाएं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बरेली से बगदाद तक, पूरी दुनिया के सारे इकट्ठे हो जाएं, ये सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। अरे मक्खी पैदा करना तो दूर, मक्खी थोड़ी सी कोई चीज इनसे लेकर चली जाए, मिठाई से कोई थोड़ा सा रस, थोड़ा सा शीरा चूस ले, थोड़ा सा शक्कर का एक दाना, चीनी का एक दाना ले जाए, अल्लाह कहता है व इन यस्लुबहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, तो ये उस मक्खी को पकड़कर जो चीज वो छीन कर ले गई, ये उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते, वापस भी नहीं ले सकते। अब बहुत से लोग कहेंगे मौलाना ये बात तो अल्लाह ताला ने पत्थर की मूर्तियों के लिए कही है, ये बुजुर्गों के लिए नहीं कही है, ये नेक बंदों के लिए नहीं कही है, ये पत्थर की मूर्तियों के लिए कही। अल्लाह जानता था कि ऐसे लोग पैदा होंगे जो कमियां निकालेंगे, जो
कहेंगे पत्थर की मूर्तियों के लिए कही, इसलिए अल्लाह ने साफ साफ कह दिया है इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाही इबादुन अमसालुकुम, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो वो पत्थर की मूर्तियां नहीं है, वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। इबादुन अमसालुकुम, वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। तुम पत्थर की मूर्तियों से बेटा बेटी नहीं मांग रहे हो, अपने ही जैसे बंदों से बेटा बेटी मांग रहे हो। अल्लाह ने कहा इबादुन अमसालुकुम, वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। पत्थर की मूर्तियों के बारे में ये कुरान की आयत नाजिल नहीं हुई है, बल्कि ये बुजुर्गों बंदों ही के लिए हुई है। अल्लाह को सब कुछ मंजूर है, लेकिन शिर्क बर्दाश्त नहीं है, शिर्क मंजूर नहीं है। नो कंप्रोमाइज। नमाजों में कमी होगी, हम तुम्हें चाहें तो माफ कर देंगे। रोजे में कमी होगी, हम चाहें तो तुम्हें माफ कर देंगे। हाँ, नमाज की, रोजों की, हज की, ज़कात की कमियां लेके आओगे, हम हो सकता है तुम्हें माफ कर दें, लेकिन शिर्क लेके आओगे तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा और उसके अलावा जिसको चाहेगा अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा।